हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है BS टीचर एकेडमी पर। आज डिस्कस करेंगे पर्यावरण के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। जो भूगोल हमारा सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड हमारे क्वेश्चन रहेंगे। और टॉपिक हमारा रहेगा भारत की स्थिति एवं विस्तार से। जो MCQ हैं वो हम यहाँ पे आपके सामने शेयर करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। और चैनल को उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ठीक है, और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो आइए गाइस चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर जो हमारा पहला क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा, पहला क्वेश्चन हमारा, देखिए मैं थोड़ा सा इसको जूम से थोड़ा इसको हटा देता हूँ। देखिए भी पहला जो क्वेश्चन हमारा ये है हमारा पहला क्वेश्चन। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? यानी कि कहा गया प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष के किस द्वीप का अंग था? तो ऑप्शन ए है पुष्कर द्वीप, ऑप्शन बी जम्बू द्वीप, ऑप्शन सी है कांच द्वीप, ऑप्शन डी है कुश द्वीप। तो क्लास में आ जाइए जल्दी बच्चों, जल्दी क्लास में आ जाओ फटाफट। क्लास चालू हो गई, जल्दी आ जाओ फटाफट। यहाँ पर जो पहले का जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए पुष्कर द्वीप। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। पुष्कर द्वीप जो है प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष का एक द्वीप का अंग था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था? यानी कि सर्वप्रथम इंडिया जो शब्द है प्रयोग जो है भारत के लिए किस भाषा में किया गया था? ऑप्शन ए उर्दू, ऑप्शन बी ग्रीक, ऑप्शन सी फारसी, ऑप्शन डी अरबी। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो आपका ग्रीक। जो ग्रीक भाषा है इसमें इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए सबसे पहले किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर गाइस करेक्ट हो जाएगा। तो आप याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, ग्रीक। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा है। यानी कि भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा क्या है? ऑप्शन ए 6 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश, ऑप्शन बी 7 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश, ऑप्शन सी 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश, ऑप्शन नंबर डी है 6 डिग्री 8 उत्तरी अक्षांश। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा है। ठीक है गाइस, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? भारतीय मानक समय आधारित है। यानी कि जो भारत का जो मानक समय है वो किस पर आधारित है? तो 80 डिग्री पूर्व देशांतर पर, 80 डिग्री पश्चिम देशांतर पर, 82 डिग्री 30 पूर्व देशांतर पर, 82 डिग्री 30 पश्चिम देशांतर पर। तो आप अपना लगातार आंसर करते रहें बच्चों, लगातार आंसर आपको देते रहें, कमेंट बॉक्स में आप अपना आंसर लिखते रहें। यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका 22 डिग्री 30 पूर्व देशांतर पर। ठीक है, ये भारतीय मानक का समय आधारित है इस पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं। अगला क्वेश्चन क्या गाइस? यहाँ पर ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत का प्रमाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है। ऑप्शन ए दिल्ली के समीप, ऑप्शन बी कोलकाता के समीप, ऑप्शन सी इलाहाबाद के समीप, ऑप्शन डी भोपाल के समीप। यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो हो आपका इलाहाबाद के समीप। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर गाइस करेक्ट हो जाएगा। इलाहाबाद के जो समीप है वो भारत का प्रमाणिक समय स्थित है इस पे। ठीक है, इलाहाबाद के समीप। ठीक है, भारत का प्रमाणिक समय ठीक है यहाँ से लिया गया है, यानी कि इस पे स्थानीय जो समय है ये इलाहाबाद के समीप है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन क्या है? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितना अंतर है? यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और आपका जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है और ग्रीनविच मीन टाइम है, इन दोनों टाइमों के बीच कितना अंतर है ये हमसे पूछा गया है। तो ऑप्शन ए 5 घंटे 10 मिनट, ऑप्शन बी 5 घंटे 20 मिनट, ऑप्शन सी 5 घंटे 30 मिनट, ऑप्शन डी 5 घंटे 40 मिनट। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका 5 घंटे 30 मिनट। ठीक है गाइस,
तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा गाइस। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी 5 घंटे 30 मिनट जो है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में अंतर है। ठीक है, इतने घंटे का अंतर है, 5 घंटे 30 मिनट का। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है गाइस, भारत का दूर दक्षिणी भाग की भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है? ऑप्शन ए 776 किलोमीटर, ऑप्शन बी 867 किलोमीटर, ऑप्शन सी 876 किलोमीटर। तो इन्हीं में हमारा आंसर छिपा है, आप इन्हीं में से आंसर देख लीजिए। ऑप्शन नंबर डी थोड़ा नीचे है, तो आप यहाँ स्क्रॉल करेंगे तो वो नीचे आ जाएगा, तो मैं अब दिखा दूंगा, आप यहीं पे से आंसर कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 876 किलोमीटर जो है भारत का दूर दक्षिणी भाग की भूमध्य रेखा से दूरी है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या गाइस, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? यानी कि हमसे पूछा है कि भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। ऑप्शन ए 6100 किलोमीटर, ऑप्शन बी 7516.5 किलोमीटर, ऑप्शन सी 1200 किलोमीटर, ऑप्शन डी 15200 किलोमीटर। यहाँ पर जो राइट आंसर है, भारत की स्थलीय सीमा की जो लंबाई है वो है आपकी 15200 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या, द्वीप सहित भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है? यानी कि जो द्वीप सहित है भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है? ऑप्शन ए 6100 किलोमीटर, ऑप्शन बी 6200 किलोमीटर, ऑप्शन सी 7516.5 किलोमीटर, ऑप्शन डी 8000 किलोमीटर। यहाँ पर जो राइट आंसर होगा इस वो होगा आपका 7516.5 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 7516.5 किलोमीटर ये भारत के तट रेखा की लंबाई है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? यानी कि पूछा है कि भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है। तो ऑप्शन ए 2933 किलोमीटर है ना। ऑप्शन बी आपको दिखा देता हूं मैं, ऑप्शन बी है 3214 किलोमीटर, ऑप्शन सी है 3124 किलोमीटर, ऑप्शन डी है 3412 किलोमीटर। तो आप अपना आंसर कीजिए, आपका आंसर क्या होगा? यहाँ पर जो राइट आंसर है वो हो आपका 3214 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई है, यानी कि भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है वो हमसे पूछी है। ऑप्शन ए 2933 किलोमीटर, ऑप्शन बी 3033 किलोमीटर, ऑप्शन सी 3133 किलोमीटर, ऑप्शन डी 3214 किलोमीटर। यहाँ पर जो राइट आंसर होगा, भारत की पूर्व से पश्चिम की जो लंबाई होगी वो होगी आपकी 2933 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। 2933 किलोमीटर जो है ये भारत की पूर्व से पश्चिम तक ये लंबाई है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत की तट रेखा की लंबाई है, और क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है गाइस? तो ऑप्शन ए है 6100 किलोमीटर, ऑप्शन बी है 6200 किलोमीटर, ऑप्शन सी है 6175 किलोमीटर, ऑप्शन डी है 6500 किलोमीटर। तो आप अपना आंसर दीजिए, क्या होगा? कमेंट बॉक्स में आप अपना आंसर लिखेंगे। यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा भारत की तटरेखा की लंबाई जो है वो आपकी होगी भाई 6100 किलोमीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा गाइस। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी से प्राप्त हो जाए। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? और क्वेश्चन नंबर 13 की बात की गई है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? तो मैं आपको ऑप्शन दिखा देता हूँ। ऑप्शन ए 2.2%, ऑप्शन बी है 2.4%, ऑप्शन सी है 2.8%, या फिर ऑप्शन नंबर डी की बात करूँ तो ऑप्शन नंबर डी है 3.2%। तो आप यहाँ पर अपना आंसर कर सकते हैं, क्या होगा? देख लें, भारत का क्षेत्रफल विश्व के भौगोलिक क्षेत्रफल कितना परसेंट है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो आपका 2.4%। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 2.4% जो है यह आपका भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के बराबर है। चलिए भी अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र मध्य समुद्र तल से 2135 मीटर या अधिक ऊंचाई के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए 10.7%, ऑप्शन बी 18.6%, ऑप्शन सी 27.7%, ऑप्शन डी 43%।
यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो हो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 10.60% जो है भारत के कुल क्षेत्रफल का जो प्रतिशत है पर्वतीय क्षेत्र मध्य समुद्र से 2135 मीटर या अधिक ऊंचाई के अंतर्गत आता है। चलिए जल्दी जल्दी चलते हैं, क्वेश्चन को जल्दी से पुटअप कर लेते हैं। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है? तो आपका ऑप्शन ए 10.60%, ऑप्शन बी 18.6%, ऑप्शन जी सीधे लगा 29.3%, ऑप्शन डी 43%। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका 29.3%, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है? तो आप आंसर देख लीजिए और जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा। यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा 27.60%, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी 27.60 जो परसेंट है ये संपूर्ण भारत के भूभाग पठार का विस्तार पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है? यानी कि जो मैदान का विस्तार है वो कितने प्रतिशत पाया जाता है वो आपको बताना है। तो पाया जाता है 43%, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। यानी कि जो 43% पाया जाता है वो संपूर्ण भारत के भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत की प्रादेशिक जल सीमा यानी कि टेरिटोरियल वाटर समुद्र तट से कितने समुद्री मील की दूरी तक है? यानी कि 12 मील, 24 मील, 111 मील या फिर 200 मील? तो आप अपना कमेंट में ऑप्शन लिखें, क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 18 एक बार और देख लीजिए। भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितनी समुद्र मील की दूरी तक है? तो आप अपना आंसर दीजिए। तो वो आंसर है अभी 12 मील, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन पे क्या है? भारत का संलग्न क्षेत्र कॉन्टिग्यूअस जोन प्रादेशिक जल सीमा के आगे कितना समुद्र मील की दूरी तक है? तो आप अपना आंसर दीजिए, क्या होगा। यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो आपका 24 मील, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। यानी कि 24 मील जो है भारत का संलग्न क्षेत्र कॉन्टिग्यूअस जोन प्रादेशिक जल सीमा के आगे जो है वो समुद्र मील की दूरी तक स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत का एकांतिक आर्थिक क्षेत्र यानी कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन संलग्न क्षेत्र के आगे कितने समुद्र मील की दूरी तक है? तो ऑप्शन अपना ऑप्शन में आंसर दीजिए, क्या होगा जल्दी से। यानी कि 20 का जो आंसर है, क्वेश्चन नंबर जो 20 है, इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका 200 मील। यानी कि 200 मील जो है भारत का एकांतिक आर्थिक क्षेत्र यानी कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन संलग्न क्षेत्र समुद्र मील की दूरी तक स्थित है। चलिए भी अगला क्वेश्चन देते हैं। भारत में कितने राज्य समुद्र तट हैं? यानी कि पूछा गया है कि भारत में कितने राज्य समुद्र तट हैं। ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 10। तो आप अपना आंसर दीजिए, आपका आंसर क्या होगा गाइस। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो आपका 9, यानी कि भारत में कितने राज्य समुद्र तट हैं? तो 9 राज्य समुद्र तट है, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो महाराष्ट्र की है, केरल की है, या फिर गुजरात की है, या फिर पश्चिम बंगाल की है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो आपका गुजरात। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। यानी कि गुजरात की जो सबसे लंबी तटरेखा है वो किसकी है भाई? गुजरात की है। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? यानी कि पूछा है कि कर्क रेखा नहीं गुजरती है तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, झारखंड। तो आपका आंसर क्या होगा? यानी कि मेरा जो आंसर होगा वो आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से जो है वो कर्क रेखा नहीं गुजरती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देते हैं। अगला क्वेश्चन क्या? कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? यानी कि अक्षांश रेखा की बात करिए कि अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा या फिर आर्कटिक रेखा? तो आप अपना आंसर दीजिए। यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। यानी कि कर्क रेखा जो है वो अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? यानी कि कर्क रेखा जो है भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? आप अपना आंसर देंगे, कितना होगा भाई? तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? उड़ीसा, गुजरात, राजस्थान या पश्चिम बंगाल? ये ऑप्शन में से यानी कि कर्क रेखा है वो नहीं गुजरती है। तो आप अपना आंसर देंगे। तो उड़ीसा जो राज्य है यहाँ से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। ठीक है, और गुजरात, राजस्थान, पश्चिम बंगाल से कर्क रेखा गुजरती है। भारत का वह राज्य है जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है। जम्मू
कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, बिहार या फिर झारखंड। आप अपना आंसर देंगे, यानी कि जो झारखंड है यहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। जम्मू कश्मीर से नहीं गुजरती है, हिमाचल प्रदेश से नहीं गुजरती है, बिहार से नहीं गुजरती है, आपकी झारखंड से गुजरती है। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट हो जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा जो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट है, कैलीमेयर पॉइंट है, या फिर इंदिरा पॉइंट कोयल है, या फिर नोरमन पॉइंट है। आप अपना कमेंट बॉक्स में आंसर लिखेंगे, आपका जो आंसर है वो आंसर दीजिए जल्दी से गाइस। तो सबसे पहले कौन आंसर देगा? अच्छा श्रुति हसन, नहीं जल्दी आंसर दीजिए। 28 का जो आंसर है वो आपका इंदिरा पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे इंदिरा पॉइंट जो है भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक पॉइंट है। ठीक है, और सुलेमान जी कैसे हैं? बढ़िया हैं? अच्छा ठीक, चलिए आप अपना कमेंट, आपका जो पहला जो क्वेश्चन था मैंने उसका आंसर मैंने आपको बता दिया। जो आपने आंसर मुझको पूछा था वो मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, और आपको कहीं भी दिक्कत आए तो आप अपना कमेंट बॉक्स में आंसर लिखें और मुझसे तुरंत उसका जवाब लें। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत के दक्षिण में सबसे दूर स्थल कौन से हैं? यानी पूछा है भारत के दक्षिण में सबसे दूर स्थल कौन है? तो केप केमोरिन है, या फिर पॉइंट कैलीमियर है, या फिर ऑप्शन सी इंदिरा पॉइंट है, ऑप्शन डी पोर्ट ब्लेयर है। यहाँ पर जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी इंदिरा पॉइंट। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है? यानी कि इंदिरा जो पॉइंट है उसका अन्य नाम क्या है? तो उसका नाम पार्सन पॉइंट है, ला हिंग चिंग है, या पिगमेलियन पॉइंट है। ये इनमें से सभी ये सारे के सारे इंदिरा पॉइंट के अन्य नाम है। ठीक है, एक बार वो देख लीजिए। इंदिरा पॉइंट के जो अन्य नाम है वो है पार्सन पॉइंट है, ला ही चिंग है, या पिग मेलियन पॉइंट है। ये सारे के सारे ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा गाइस। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और प्लीज़ बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो जाए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए जय भीम, जय भारत, जय हिंद।